हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश वैष्णव। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो वेलकम टू द रूना बैच ऑफ आईपी इंस्टीट्यूट। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो इस चीज़ पर रहने वाला है कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स जो कि क्लास 12 का सबसे पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है। और ऑर्गेनिक का चैप्टर बेटा कभी भी आप बीच में से उठाओगे तो नहीं आएगा, तो आपको बेसिक से सिखाने जरूरी हैं, जो शायद कुछ बच्चों ने 11th क्लास में पढ़े भी हों या कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़े हों। तो अपन आज पूरे बेसिक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के, जो भी रिलेटेड हैं हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में काम में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बताया कि आज अपन लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या है बेटा, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक अपन आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ गए क्या? जितने भी बेसिक्स हैं जो 11th क्लास में कहीं ना कहीं आपके काम में आएंगे इस वाले चैप्टर में, वो अपन आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि आईपी इंस्टीट्यूट के द्वारा हाइब्रिड ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च की जा रही हैं। ठीक है ना, जैसे कि जेई 2027 के लिए सक्षम बैच, ट्रोना बैच जेई 2026 के लिए, अटल बैच जेई 2026 के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो विद्यार्थी यदि 10वीं से 11वीं कक्षा में प्रवेश कर रहा है, ये 11वीं से 12वीं कक्षा में, और ये ड्रॉपर्स के लिए। बात समझ गए क्या? और कोर्सेज के अंदर क्या फीचर है बेटा, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डीआरटी डेली रिवीजन टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है देखो जो वीकली टेस्ट होते हैं वो तो आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के थ्रू देने को मिलेंगे, वो तो आपको मिलेंगे। परंतु डीआरटी एक ऐसा टेस्ट है कि मान लो आज अपन ने कोई चीज़ पढ़ी क्लास में, तो आप घर जाके उसको रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि यार मैंने जो चीज़ रिवाइज करी है वो मुझे अच्छे से आई है या नहीं आई है। तो उसको रिकॉल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया है कि आईपी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराता है डीआरटी। उसमें ऐसा होता है कि भाई आज आपने जो भी क्लास में पढ़ा उसका एक कल छोटा सा टेस्ट होगा। टेस्ट में उसमें ऐसे नहीं कि 10 20 30 क्वेश्चन आएंगे, ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट को मिला करके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, तीनों को मिला करके 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी एवरेज सब्जेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो आपने प्रीवियस क्लास में कहीं ना कहीं वो टॉपिक पढ़ा है। क्लियर है बात बेटा? तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है डीआरटी। आपको डेली एनालिसिस करने को मिलेगा अपने आप को, डेली पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, पेरेंट ऐप पर आपको आपके मार्क्स वगैरह जो भी हैं बेटा वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। क्लियर है बात? दूसरा, वीकली डाउट रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, 101 मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। क्लियर है क्या बात? और फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। क्लियर है? पेरेंट ऐप पर जैसे मैंने कहा कि टेस्ट के मार्क्स, डीआरटी के मार्क्स ये रेगुलर बेसिस पर अपलोड होंगे। ठीक है, और आप कितनी लाइव क्लास ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है क्या? स्टार्ट करते हैं लेक्चर, चलो। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, ये 12th क्लास का ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर को आप बिना बेसिक जाने बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आपको 12th की ऑर्गेनिक बेटा बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। बिल्कुल समझ इन द सेंस मीन्स कि 11th में पूरा बेसिक था। जैसे कि अपन बात करें आईयूपीएसी हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, ये पूरा बेसिक था। अगर आपको बेसिक से नहीं आता होगा तो आप 12th क्लास का ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो क्या सर अब हम पहले क्या पूरी 11th क्लास पढ़ें? तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप पहले पूरी 11th क्लास पढ़ो, मतलब 11th की ऑर्गेनिक पढ़ो। परंतु मैं यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट ऐसे करूँगा कि आपको पहले 11th का पूरा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद जो है इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले मैं आपको 11th की बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें आईयूपीएसी भी नहीं आता होता है, तो सबसे पहले तो अपन हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का आईयूपीएसी पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी किस तरीके से करते हैं, आईयूपीएसी के रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि जितना 11th में करते हैं, परंतु इस चैप्टर के लिए जितना ज़रूरी हो सकता है उतना अपन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनिक को, मतलब 12th की ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताऊं 12th की ऑर्गेनिक किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। अगर अपन 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं बेटा, अगर अपन 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं
अगर अपन 12th की ऑर्गेनिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बात समझ गए क्या? तो 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले ध्यान से सुन लो, 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक सी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ आपको आना चाहिए बेटा IUPAC। सबसे पहली चीज़ आपको क्या आना चाहिए, IUPAC आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको आना चाहिए IUPAC। बात समझ गए? अगर आपको IUPAC नहीं आता तो आप 12th की केमिस्ट्री में मुझे बताओ कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करोगे? जिस बच्चे को यदि कंपाउंड्स का नाम लिखना नहीं आ रहा है बेटा, जिस बच्चे को कंपाउंड्स का नाम लिखना नहीं आ रहा है, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? मुझे एक बात बताओ, बोलो है कि नहीं? अरे बोलो यार, जिस बच्चे को कंपाउंड्स का नाम लिखना नहीं आ रहा है, वो कैसे डील करेगा आगे? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, GOC आपको आना चाहिए बेटा। क्या आना चाहिए? GOC आना चाहिए। GOC क्या है सर? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक से इफेक्ट नहीं पता, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो आप कैसे डील करोगे? क्योंकि 12th के तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये वाले कॉन्सेप्ट तो लगने ही हैं। तो देखो ये कॉन्सेप्ट तो अपन तब पढ़ेंगे जब मान लो चैप्टर के बीच में कहीं पर आ रहे हैं, तो आपको अलग से टॉपिक में करा दूंगा, ठीक है। परंतु सबसे पहले बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। बेसिक से स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक अपन क्यों पढ़ते हैं। देखो ऑर्गेनिक कहाँ, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहाँ यूज़ है आप ये बताओ। अगर अपन ऑल ओवर देखें आपके पूरे दिन में, आप मुझे सोच करके बताओ कि ऑर्गेनिक का कहाँ पर यूज़, बताओ। अगर अपन ऑर्गेनिक के यूज़ की बात करें ना, तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं अपन, पता है क्या? ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब कार्बन ने अपनी केमिस्ट्री को इतना वास्ट बनाया, केवल एक कार्बन ने, किसने? केवल एक कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन एलिमेंट ने, मॉलिक्यूल क्या, कार्बन एलिमेंट ने, केवल और केवल एक कार्बन एलिमेंट ने अपनी केमिस्ट्री को इतना वास्ट बनाया बेटा कि उसके लिए एक अलग से ब्रांच बनानी पड़ी केमिस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब कितना वास्ट है देखो कार्बन का नेचर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कार्बन के ऐसे क्या कैरेक्टर रहे जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड्स बना पा रहा है, बताओ जल्दी। भाई ऐसी क्या चीज़ें रही जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड्स बना पा रहा है? तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है? टेट्रा वैलेंसी। भाई कार्बन का सबसे पहला नेचर क्या है? सबसे पहला नेचर ही है इसका टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी शो करता है ना कार्बन, क्या शो करता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है क्या बेटा? बिल्कुल सर, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। दूसरा कैरेक्टर है इसका कार्बन का, अगर अपन दूसरा कैरेक्टर देखें तो दूसरा कैरेक्टर हमारे पास आता है कौन सा? एक तो टेट्रा वैलेंसी हो गया, दूसरा कैरेक्टर हमारे पास आता है बेटा यहाँ पर, ये जो टेट्रा वैलेंसी है, दूसरा कैरेक्टर आता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है सर? देखो कैटिनेशन बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, कोई 12th में बच्चा 11th में मान लो ऑर्गेनिक नहीं पढ़ के आया ना, तो बेटा समझ में आ जाएगा। मैं वो बिल्कुल बात नहीं करूँगा कि यार जो है आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको बड़ी प्रॉब्लम देंगी, बट उन प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि तो या तो आप कहीं से 11th के लेक्चर, मतलब 11th के जो लेक्चर चल रहे हैं अपने, उनको देखो, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं आपका बेसिक क्लियर होगा। बात समझ आ रही है क्या? दूसरा, अपन अगर बात करें तो 12th में जहाँ मेरे को लगता है ना कि लोन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, मैं आपको ज़रूर, ठीक है। और मैं स्टार्ट ही बेसिक से करूँगा। सबसे पहले आपको IUPAC ही सिखाऊंगा क्या होता है IUPAC, फिर थोड़ा सा GOC के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज समझ गए? आज मैं यही डिस्कशन करने वाला हूँ, पूरा बेसिक, फिर अपन 12th की केमिस्ट्री वाली हैलोजेंस एंड हैलोजेंस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा कि यार ये एक तो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, क्या शो करता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है। और दूसरा कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखता है। कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है सर? देखो टेट्रा वैलेंसी तो मतलब 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, आपको पता है। अरे ये कार्बन है और इसकी 1 2 3 और ये 4, 4 वैलेंसी होती है क्या? बिल्कुल सर, इसकी 4 वैलेंसी होती है। कैटिनेशन की अगर अपन बात करें बेटा, तो कैटिनेशन है लंबी चेन बनाने की प्रवृत्ति। किस, क्या बनाने की? लंबी चेन। ये लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है। टेंडेंसी
टू मेक लॉन्ग चेन, लंबी चेन बनाने की प्रवृत्ति रखता है बेटा। और लंबी चेन बनाने की प्रवृत्ति मतलब खुद से बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। सेल्फ लव जिसको अपन बोलते हैं ना, खुद से बहुत प्यार है इसको, तो ये एक कार्बन 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 आपस में, मतलब तुम देख लो कि बच्चा ये ऐसे इतना इतना जुड़ सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब खुद से बहुत ज़्यादा जुड़ सकता है। मतलब आप देखो पॉलीमर्स वगैरह अपन पढ़ेंगे, जैसे पॉलीमर चैप्टर है अपने, अभी नीट के सिलेबस में तो कट गया है, बट जेई के सिलेबस में ज़रूर है। तो जेई के सिलेबस में पॉलीमर चैप्टर है, पहले था पॉलीमर, पॉलीमर मतलब एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल के बाद आता है ये चैप्टर लास्ट में। बट पॉलीमर में अपन ये पढ़ते हैं कि कार्बन के इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, बात समझ रहे हो क्या, मतलब इतनी लंबी लंबी चेन्स होती हैं जिसकी कोई हद नहीं, बात समझ गए। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये तो पहली बात तो बेटा ये कि है ना टेट्रावैलेंसी शो करता है, और दूसरी बात ये है कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है। किसकी प्रॉपर्टी रखता है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, बताओ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुन लो। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है हमारे पास टेंडेंसी टू मेक लॉन्ग चेन, लंबी चेन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, टेंडेंसी टू मेक लॉन्ग चेन, ठीक है। तो ये हमने कहा कार्बन के बारे में कि भाई इसकी केमिस्ट्री इतनी वास्ट है। बात समझ आ गई। अब तुम्हें सिंपल सी बेसिक सी चीजें मैं बताता हूँ, यहाँ पर अपन बेसिक डिस्कशन करेंगे पूरा। बेसिक डिस्कशन में सबसे पहले बेटा अपन स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी। क्या स्टार्ट करते हैं? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी, क्या बच्चा आपको आईयूपीएसी की फुल फॉर्म पता है क्या? बिल्कुल सर हमें पता है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब इंटरनेशनली जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। क्या दिया गया है? एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, ठीक है, आईयूपीएसी के द्वारा डिसाइड करके। तो वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहलाता है, वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे करते हैं देखो, अब तुम 11th पढ़ के आए तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गई, बिल्कुल आइडिया नहीं है तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। फिर तो तुम 11th के लेक्चर देखो फिर ही आओ, बात समझ गए। लेकिन थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और मैं जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम आपको बेसिक कवर कराने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक रूल है। क्या रूल है? जैसे वो रूल तो आपने पढ़े ही हैं कि ये लॉन्गेस्ट चेन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरा ये भी रूल आपने पढ़ा होगा कि नंबरिंग कहाँ से करते हैं, तो जहाँ पे सर सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए, या जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए, या जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लीस्ट प्रायोरिटी पे हो, वहीं से नंबरिंग करते हैं। क्या बताओ, यस या नो? बिल्कुल सर। तो अब इनमें भी कुछ प्रायोरिटी होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें, अगर अपन आईयूपीएसी सिस्टम की बात करें बेटा, तो आईयूपीएसी सिस्टम में क्या है, ध्यान से सुनना। अपन ने कहा कि यार सबसे पहले जो है ना अपने पास, सबसे पहले अपने पास क्या आएगा? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता, मतलब एक रूल लिख रहा हूँ मैं, एक रूल है ये, ठीक है ना, आईयूपीएसी के द्वारा बनाया गया कि इस तरीके से चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड आ जाए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए, आपको इसी तरीके से आईयूपीएसी करना है। बात समझ गए? चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए, आपको इसी तरीके से क्या करना है बच्चा? आईयूपीएसी करना है। सबसे पहली बात, सबसे पहले आप कार्बन की कोई चेन बनी हुई है या कार्बन का कोई कंपाउंड आपके पास लिखा हुआ है, सबसे पहले आप उसमें क्या करोगे भाई? सबसे पहले नंबरिंग करते हैं सर, मतलब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल। सबसे पहला रूल तो यही है कि भैया लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। फिर क्या करते हैं सर? नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग भी करती चलो सर, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो एक रूल वाइज नेमिंग लिखने का, नेम लिखने का तरीका होता है, वो आपको बता रहा हूँ कैसे। देखो सबसे पहले नेम लिखा जाता है बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स का। किसका लिखा जाता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स का, ठीक है। सबसे पहले कार्बन चेन का सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। अब सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? तो देखो मैंने कहा कि यार मेरे पास एक कार्बन चेन है, जान लो मेरे पास एक कार्बन चेन है, ये और यहाँ पे मान लो ये Cl क्लोरीन निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? क्लोरीन निकला हुआ है। बात समझ गए? अपन हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं क्या? अभी तक मैं चैप्टर पे आया भी नहीं हूँ बेटा, मैंने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया है। आई वांटेड टू बी कि पहले आपको पूरा थोड़ा सा, पूरा तो नहीं, थोड़ा सा बेसिक आपको कवर हो जाए, के बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो हेलो, जैसे हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन क्या है? हेलोजन और एल्केन की चेन को हेलो एल्केन कहते हैं। तो जैसे एक हेलोजन है, अपन ने कहा कि यार अपने पास कार्बन की तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, आप इसमें नंबरिंग भी कर लोगे। ये जो क्लोरीन है, क्या ये एज अ साइड चेन या एज अ सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट है क्या बेटा?
किस तरीके से प्रेजेंट है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। कौन आता है सबसे पहले? सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स? सब्स्टिट्यूएंट होता है। बात समझ गए क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है हमारे पास वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है बेटा। सब्स्टिट्यूएंट बोल दो, या फिर वी कैन से दैट साइड चेन बोल दो। आप क्या बोल दो? साइड चेन भी आप इसको कह सकते हो। वो चीज क्या कहलाती है? सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाती है। ठीक है, अब इसमें कौन से नेम आएंगे ध्यान से सुनना। इसमें मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो एक तो हेलोजेंस हो सकते हैं सारे के सारे। क्या हो सकते हैं? जैसे क्लोरीन है तो आप इसको क्या पढ़ोगे? आप इसको पढ़ोगे क्लोरो एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ब्रोमीन है तो आप इसको पढ़ोगे ब्रोमो। मान लो ब्रोमीन है तो आप इसको क्या पढ़ोगे? ब्रोमो। आयोडीन है तो आप इसको क्या पढ़ोगे? आयोडो। इस तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरो पढ़ोगे। ठीक है ना? और मान लो सब्स्टिट्यूएंट और क्या हो सकता है, तो मान लो कोई कार्बन चेन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई कार्बन चेन, कोई भी कार्बन चेन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 10 कार्बन। ठीक है, तो उसको अपन आर से शो कर रहे हैं। आर, आर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है बेटा। क्या है? आर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। दूसरा अपन बात करें तो आपके पास मान लो NO2 एज ए सब्स्टिट्यूएंट कभी आ सकता है। नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं अपन इसको बेटा? नाइट्रो के नाम से जानते हैं। बात समझ गए क्या? तो देखो हेलोजेंस हो सकते हैं, NO2 हो सकता है, बेंजीन रिंग भी कभी एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ सकती है, तो उसको अपन फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिनाइल। इस तरीके से आ जाए तो इसको अपन फिनाइल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन रिंग यदि आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मिल रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फिनाइल बोलेंगे। आपको साइक्लिक कंपाउंड भी मिल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि यार इस तरीके से 3 चेन का साइक्लिक कंपाउंड है तो जनरली इसको अपन क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। बट एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको अपन बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। ये बॉन्ड है जो जुड़ेगा कार्बन चेन से, साइक्लोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। इसी तरीके से मान लो 4 कार्बन की चेन है तो साइक्लोब्यूटाइल हो गया, साइक्लोपेंटाइल हो गया, साइक्लोहेक्साइल हो गया। इस तरीके से बात समझ गए? तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है सर? सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है सर सब्स्टिट्यूएंट का नेम, और वी कैन से दैट साइड चेन का नेम। किसका नेम? साइड चेन का नेम सबसे पहले लिखा जाता है। बात समझ आ गई क्या? बोलो यार यस या नो, बोलो। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स अपन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, यार वी कैन से दैट साइड चेन को अपन लिखेंगे। बात समझ आ गई? और देन बेटा अपन लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स को। देन अपन किसको लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है सर? तो देखो अगर मान लो आपकी जो मेन चेन है भाई, आपकी जो मेन चेन है जिस पर आपने नंबरिंग करी है बेटा, जिस पर आपने क्या करी है? नंबरिंग करी है। तो यदि आपकी जो मेन चेन है उस मेन चेन का अगर मान लो कि वो साइक्लिक है, कैसी है? साइक्लिक है, तो वर्ड यूज आएगा साइक्लो। कौन सा वर्ड यूज आएगा? साइक्लो। यानी कि ये केवल और केवल तभी आएगा अगर आप किसी साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो तो। मतलब मेन चेन साइक्लिक होनी चाहिए, जिस पर आपने नंबरिंग करी है वो साइक्लिक होनी चाहिए, तब आपका ये प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वर्ड यूज आएगा साइक्लो। बात समझ आ गई? उसके बाद अगर अपन देखें तो हमारे पास यहाँ पे आता है बेटा वर्ड रूट। क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है सर? वर्ड रूट है बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन चेन्स। मतलब आपने जिस चेन पर नंबरिंग करी है उस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाता है अपने पास? वर्ड रूट कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड रूट कहलाता है। तो इसको अपन बोलते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? वर्ड रूट। जैसे मान लो एक कार्बन की चेन है तो एक कार्बन को अपन बोलते हैं बेटा मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। मान लो 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे? एथ। इसको अपन बोलेंगे
एथ, क्या बोलेंगे एथ। 3 कार्बन है तो इसको अपन बोलेंगे प्रॉप। 4 कार्बन है बेटा तो उसको अपन बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन है तो उसको अपन बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन है तो इसको अपन बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन है तो इसको अपन बोलेंगे हेप। 8 कार्बन है तो अपन इसको क्या बोलेंगे ऑक्ट। और 9 कार्बन है तो इसको अपन क्या बोलेंगे नॉन। ठीक है ना। इस तरीके से डेक, 10 को क्या बोलते हैं डेक। बस इतना याद करो, 11 को अनडेक, इस तरीके से। तो इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं है कि आप 20 कुछ नहीं आएगा, 20 से नहीं आएगी, बात समझ गए क्या। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स को अपन सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, साइड चेन भी बोलते हैं। और यहाँ हमारे पास क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, एल्काइल हो गया, नाइट्रो हो गया, फिनाइल हो गया, साइक्लोप्रोपाइल हो गया। ये चीज़ सेकेंडरी प्रीफिक्स में आती है। किस में आती है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आती है। फिर अपन बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। तो प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज होता है, अगर आपकी जो मेन चेन है वो साइक्लिक है बेटा। कैसी है, साइक्लिक है, तो वर्ड यूज होगा साइक्लो। कौन सा वर्ड यूज होगा, साइक्लो वर्ड यहाँ पर यूज होगा। देन हमारे पास आता है वर्ड रूट। क्या आता है, वर्ड रूट। अगर अपन वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है। 1 कार्बन में 2 कार्बन है, 3 कार्बन प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप, इस तरीके से मतलब इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गई बात। फिर क्या आएगा सर, फिर आता है बेटा हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। ये इस तरीके से है, देखो जैसे मान लो आप नाम लिखते हो, मान लो आपका नाम क्या है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिस्टर, मिसेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो आपका नाम है कि राहुल, तो मिस्टर राहुल शर्मा। तो जो मेन नेम है आपका वो क्या है, राहुल, क्योंकि राहुल तो बीच में आ गया, वर्ड रूट है राहुल तो, ठीक है। भाई वर्ड रूट की वजह से हम जान पा रहे हैं कि राहुल क्या है, मतलब वो लड़का कौन है, राहुल है। मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, वो राहुल है। बस समझिए क्या, राहुल, राहुल यदि, राहुल यदि अपने नाम के आगे मिस्टर लगाता है तो वो उसके उसका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो सबसे पहले नेम के आगे क्या लगता है, प्रीफिक्स। फिर उसके नेम के बाद में क्या लगता है बेटा, बाद में लगता है सफिक्स। जैसे शर्मा, शर्मा क्या है, राहुल शर्मा, मिस्टर राहुल शर्मा, राहुल उसका नेम हो गया, मिस्टर उससे पहले लग गया, शर्मा उसके बाद लग गया। बात समझ गए क्या, तो मिस्टर राहुल शर्मा हमारे पास ये नाम उभर करके आता है। ठीक है, तो हमने कहा कि यार ये वाली बात है, प्राइमरी सफिक्स अपने पास है। ठीक है, ये चीज़ वो चीज़ तो तुमने सुनी होगी, राहुल बेटा डाउट पूछ रहा है? नहीं सुनी क्या। तो अब देखो ये हमारे पास ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। क्लियर हो गई बात, चलो। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स है सर कि आपने जो चेन सेलेक्ट करी है, आपने जो चेन सिलेक्ट करी है, कहने का मतलब ये है कि आपने जो चेन जिस पर नंबरिंग करी है, क्या उस पर कोई डबल बॉन्ड, क्या उस पर कोई ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है। तो अपन ने कहा कि यार हमारे पास प्राइमरी सफिक्स था, प्राइमरी सफिक्स जो है वो सिंगल बॉन्ड है। यदि पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड को अपन बोलते हैं एन बेटा। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। यदि मान लो उसमें कहीं पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अपन का क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बताओ। यदि कहीं में कहीं पर उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अपन वर्ड यूज करेंगे बेटा इन। और यदि कहीं पर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो हम वर्ड यूज करेंगे आइन। अच्छा सर, अच्छा, एन तो तुम्हें पता है कि यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन तो सब में ही होगा, परंतु इन और आइन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर पर प्रेजेंट होंगे ना। ऐसा थोड़ी कि पूरी चेन में डबल 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 बॉन्ड हो गया, हर एक कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज समझ गए क्या, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कहीं पर किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो उस चीज को अपन क्या लिखेंगे कि ये जो चीजें हैं विथ नंबर आएगी बेटा। कैसे आएगी, विथ नंबर, कि कौन से नंबर पर प्रेजेंट है, विथ नंबर, कि कौन से नंबर पर प्रेजेंट है। वो चीज यहाँ पर एज अ प्राइमरी सफिक्स के रूप में यूज आएगी बेटा। किसके रूप में यूज आएगी, प्राइमरी सफिक्स के रूप में यूज। अरे बोलो यार, क्या मेरी बात क्लियर है क्या, बताओ। बिल्कुल सर, बात क्लियर है। नेक्स्ट पढ़े, चलो। नेक्स्ट अपन ने कहा कि यार अपन ने प्राइमरी सफिक्स देख लिया, फिर उसके बाद अपन देखते हैं लास्ट में आता है बेटा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप और उसका भी क्या आता है, सफिक्स आता है। अगर चेन में आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मान लो OH प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे, ओल लिखते हो, आपको पता है। अगर मान लो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड H, तो आप लिखते हो अल, ठीक है। यदि मान लो कीटोन प्रेजेंट है तो आप लिखोगे ओन, ठीक है। और यदि आप जो है मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो आप क्या लिखोगे, ओइक एसिड, क्या लिखोगे, ओइक एसिड। बात समझ गए क्या। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है कि यदि अपन कहते हैं कि हमारा जो रूल है नेमिंग का वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो बेटा क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सब्सटीट्यूएंट, और वी कैन से दैट साइड चेन। फिर अपन लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है बेटा साइक्लो। क्या वर्ड यूज होता है, साइक्लो वर्ड यूज होता है, ठीक है। फिर अपन लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बेटा, नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट। जैसे एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एच, तीन कार्बन है तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद अपन लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। वहाँ यदि मान लो चेन के अंदर सारे ही कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको अपन बोलेंगे एन। और यदि मान लो वहाँ पर डबल बॉन्ड है तो अपन बोलेंगे इन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, आइन विथ नंबर। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ठीक है। जब अपन नेक्स्ट, जैसे पहला चैप्टर है हेलोएल्केन हेलोरीन, तो हेलोएल्केन हेलोरीन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो खुद एक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं क्योंकि हेलोजेंस क्या है। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा अल्कोहल फिनोल ईथर, वहाँ फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो वहाँ अपन उनकी नेमिंग सीखेंगे। बात समझ आ गई क्या, बोलो क्लियर है कि नहीं है यार, बताओ। तो ये रूल होता है IUPAC करने का। किसी भी कार्बन चेन का या कार्बन स्ट्रक्चर का आपको नेम लिखना है तो इस रूल को फॉलो करके लिखना। किसको फॉलो करके लिखना बेटा, इस रूल को फॉलो करते हुए आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पढ़ें, बिल्कुल सर, चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। क्या देखो, ये रूल क्लियर है, बताओ। अरे बोलो यार, अरे बोलो भैया, ये रूल क्लियर है, बिल्कुल सर। चलो अब अपन आते हैं कि यार अपने पास जो चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। क्या नाम है उसका, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अपने पास जो चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में क्या है, ध्यान से सुनना, कि जो हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स है हमारे पास, जो हमारे पास हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स है, कहाँ गया रे भैया, बोल। जो हमारे पास चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, उसमें अपन समझते हैं हेलो एल्केन का मतलब क्या है। देखो, हेलो एल्केन का मतलब है कि आपके पास कोई एल्केन है। आपके पास क्या है, कोई एल्केन है। ध्यान से समझना, आपके पास कोई एल्केन है बेटा। IUPAC के एग्जाम्पल लूंगा अभी मैं बहुत सारे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो खाली रूल बता दिया, एग्जाम्पल तो कराए ही नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अपन एग्जाम्पल भी कराएंगे। बात समझ आ गई। अपन ने कहा कि यार अपने पास एल्केन होता है, और एल्केन की अगर अपन बात करें तो एल्केन मान लो CH4 सिंपलेस्ट एल्केन हमारे पास ये है। अगर मीथेन में से मैं बेटा एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं और एक हेलोजन जोड़ दूं तो मेरे पास बन जाएगा CH3X, और यही मेरा क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। बात समझ आ गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ यार। क्या मेरी बात क्लियर है क्या, बोलो। बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरा अपन ने कहा हेलो अरीन्स क्या है सर, तो अरीन्स क्या होती है बेटा, बेंजीन रिंग। अगर इसके पास भी देखो 6 हाइड्रोजन होते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है C6H6 होता है। अगर इसमें से भी अपन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एक हेलोजन से, तो हमारे पास क्या बन जाती है, हेलो अरीन बन जाती है। क्या बन जाती है, हेलो अरीन बन जाती है। ये X यहाँ पर जुड़ जाता है, हेलो अरीन फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, हेलो अरीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या यार, बताओ यस या नो। तो ये रहा हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके IUPAC के एग्जाम्पल्स। क्या स्टार्ट करते हैं, IUPAC के एग्जाम्पल्स। मैं आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे करूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन उसमें डबल बॉन्ड भी डालेंगे, अपन उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी डालेंगे,
अपन नॉर्मल चेन का भी लेंगे, अपन साइक्लिक चेन के हेलोजेंस भी लेंगे, तो वो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्लियर है बात? चलो, तो नेक्स्ट अपन करते हैं कि यार अपन ने कहा कि हमारे पास जो है बेटा इस तरीके का कंपाउंड है, ध्यान से समझना। अपने पास इस तरीके का कंपाउंड है, कैसा? देखो ये वाला। अपन ने कहा यहाँ पर अपन एग्जाम्पल्स ले रहे हैं IUPAC, ठीक है। मैंने कहा कि यार मेरे पास एक चेन है, अब तुम्हें ये तो आता ना, ये चेन तो आती ना, जैसे इस चेन में ये डॉट डॉट वाले होते हैं ना पीक्स, इनको अपन कार्बन की तरह मानते हैं। क्या मानते हैं? कार्बन मानते हैं। क्या मानते हैं? इनको अपन कार्बन मानते हैं। बात समझ गए क्या? इस तरीके से, जैसे ये तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अगर मैं इसका कंडेंस मतलब फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? ये तो हो गया बेटा CH3, ये हो गया मेरे पास CH2 और ये मेरे पास हो गया CH3। इसी तरीके से लिखूंगा, बताओ, बोलो फॉर्मूला तो ऐसे लिखूंगा। तो ये तो आता है ना बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है? बिल्कुल सर। चलो, अब अपन ने कहा कि यार अपने पास यहाँ पर एक क्लोरीन है और ये एक कंपाउंड अपन को दिया है, इसका अपन को नेम करना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है इसमें सर? ये वाली है सर। कौन सी? देखो 1 2 3 4, ये फोर कार्बन के आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा सर, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो देखो क्लोरीन हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पर या लीस्ट प्रायोरिटी पर लोवेस्ट काउंट में कहाँ आ रहा है? वहां से। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, देखो 1 2 3 और 4, जबकि यहाँ से करते तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो बेटा यहीं से करेंगे। सबसे पहले नेम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। सबसे पहले किसका नेम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं, यानी कि साइड चेन का नेम लिखते हैं। तो साइड चेन में हमारे पास क्या है? देखो ये है क्या? क्लोरीन। इसको अपन लिखेंगे 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। ठीक है ना। उसके बाद क्या मेरे पास, आप ये बताओ, ठीक है, ये आपने लिख दिया सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद आप ये बताओ बेटा, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है क्या? तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, और इस कार्बन में कितने कार्बन चेन है? 4। तो 4 कार्बन चेन होती है तो क्या लगता है हमारे पास? ब्यूट लगता है। क्या लगता है? ब्यूट। अच्छा, उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है क्या बेटा? तो क्या लग जाएगा? एन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन, ये इसका नेम हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इसका नेम हो जाता है। बात समझ गए क्या? बोलो क्लियर है? बिल्कुल सर। अब अपन ने कहा कि यार अपने पास ये कंपाउंड है, कि सर अपने पास ये वाला कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या रहने वाला है? क्या करेंगे जल्दी बताओ। देखो IUPAC नेम क्या करेंगे इसका, अपन ध्यान से सुनो। भाई एक आपके पास क्लोरीन है, एक आपके पास ब्रोमीन है, क्या IUPAC नेम करोगे? जल्दी बताओ इसका क्या करोगे? IUPAC नेम इसका भाई नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो लॉन्गेस्ट चेन तो आपको पता है ये वाली है। लॉन्गेस्ट चेन तो ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये है। परंतु अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात करूँ तो यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी 2 पे आ रहा है। तो जब ऐसे टाई वाला केस हो जाए ना, जब भी आपका ऐसा टाई वाला केस हो जाए, ये रूल्स हैं 11th में पढ़ते हैं अपन। जब भी हमारे पास टाई वाला केस हो जाए, कैसा केस हो जाए बेटा? टाई वाला केस हो जाए, तो इस टाई वाले केस के अंदर अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझना। टाई वाले केस के अंदर अपन क्या करते हैं कि इस टाई वाले केस में अपन अल्फाबेटिकली चलते हैं। कैसे चलते हैं? अल्फाबेटिकली। सी पहले स्टार्ट होता है या बी पहले स्टार्ट होता है? अल्फाबेटिकली बी पहले स्टार्ट होता है, तो नंबरिंग भी वहीं से 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा? 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो पेंटेन। ठीक है ना, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे बोलो यार यस या नो। बिल्कुल सर। तो हमने कहा कि ये हमारे पास है कि 2 क्लोरो ब्यूटेन हमारे पास हो गया, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन हमारे पास हो गया। क्लियर है बात? तो ये चीज़ हमारे पास है। क्लियर है? ये अपन ने कहा कि यार अपने पास एग्जाम्पल है, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन हो गया। टाइप वाला केस है तो अपन अल्फाबेटिकली चल लेंगे। कैसे चलेंगे? अल्फाबेटिकली चल लेंगे। क्लियर है बात? चलो, अब अपन ने कहा कि यार हमारे पास ये है कंपाउंड कुछ इस तरीके का है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपके पास बेटा मान लो ब्रोमीन दे दिया। ठीक है,
अब आप बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? भैया लॉन्गेस्ट चेन तो सीधी सीधी है, दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये बताओ ना, ठीक है। देखो लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे? तो आप बोलोगे सर उधर से कर रहा हूँ तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से कर रहा हूँ तो ब्रोमीन 2 नंबर पे आ रहा है। अब सर सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी देते हैं? तो बेटा प्रायोरिटी का एक ऑर्डर, ध्यान से सुनो, प्रायोरिटी का क्या है? एक ऑर्डर है, लिख लेना। प्रायोरिटी ऑर्डर जो है हमारे पास नंबरिंग का, नंबरिंग का जो प्रायोरिटी रहता है हमारे पास, वो रहता है कि सबसे पहले अपन यदि यदि बेटा चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहला नंबर उसको जाएगा, या लीस्ट लोवेस्ट लोकेंड पर वो आना चाहिए, यानी कि सबसे कम नंबर या चाहे तो फर्स्ट नंबर ही फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। बात समझ गए क्या? यदि फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है तो। परंतु यदि फंक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। बात समझ गए क्या? मतलब अब मान लो कि सर आप बोलोगे दोनों हो तो फंक्शनल ग्रुप को देनी है ना। अगर फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को देनी है। परंतु मैंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर उसके बाद प्रायोरिटी पहले किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी। बात समझ गए? और यदि सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी यार। किसको मिलेगी? सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी। तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी। किसको मिलेगी? सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी। अरे बोलो यार, क्या मेरी बात क्लियर है क्या? बताओ यार यसियानो, बोलो। भाई सबसे पहले अपने पास प्रायोरिटी जो है बेटा वो किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी। उसके बाद अपन को मिलेगी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, के बाद अपन को मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट को। किसको किसको मिलेगी? सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी। बात समझ आ गई क्या? बिल्कुल सर, मेरे को बात क्लियर है। चलो, अब अपन ने कहा कि ये जो हमारे पास हैं इस तरीके से है, तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी पर रख के किसको किसको प्रायोरिटी पे किसको सेट करोगे बेटा? लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे। बिल्कुल सर, क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो अपन यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड देन 4 5 एंड देन 6 बेटा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से अपन कहीं ना कहीं इनकी क्या कर रहे हैं? नंबरिंग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अपन ने कहा कि यार सबसे पहले अपने किसका नेम आएगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट का हमारे पास क्या है? देखो ब्रोमो है, तो अपने पास आ गया 5 पे ब्रोमो। क्या आ गया? 5 ब्रोमो आ गया। क्लियर है बात? बिल्कुल सर, 5 ब्रोमो आ गया, सब्स्टिट्यूएंट का नेम आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा? क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? नहीं सर, ये कंपाउंड बिल्कुल भी साइक्लिक नहीं है। अच्छा, साइक्लिक नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। वर्ड रूट क्या है सर? 6, तो अपन लिखेंगे हेक्स। अच्छा, क्या इन सब में सिंगल बॉन्ड है? नहीं सर, यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। 2 नंबर पर क्या है बेटा? यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, यानी प्रेजेंट है, तो अपन लिखेंगे हेक्स 2 पे इन। क्या मेरी बात समझ आ गई क्या यार? बोलो यस या नो? बिल्कुल सर, इस तरीके से ही। चलो, अब अपने पास ये वाला कंपाउंड है, देखो ध्यान से सुनना। हम्म, अब बताओ जरा बेटा, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से होगी? कैसे कैसे क्या होगा? ध्यान से, और जितने एग्जाम्पल अपन करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छे से अपन को ये टॉपिक आने वाला है। मैं कह रहा हूँ ना, जितना आप अच्छे से करोगे, मतलब जितना अच्छा एग्जाम्पल करोगे, उतना अच्छे से आपको ये टॉपिक आएगा। ठीक है, अपन ने कहा कि यार अपने पास ये एग्जाम्पल है, इसको अपन को करना है, तो कैसे करेंगे जरा बताओ, जल्दी बताओ कैसे करेंगे। तो सर हमने कहा कि यार यहाँ पे जो है लॉन्गेस्ट चेन तो देखूँ मैं पहले, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर इधर से लूँ तो भी 6, इधर से लूँ तो भी 6, परंतु मैं लूँ कहाँ से? नंबरिंग कहाँ से करूँ? तो बेटा सबसे पहली बात आपको पता है कि एक तो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें क्लोरीन, परंतु यहाँ पर जो है अपने पास डबल बॉन्ड है, तो पहले उसको प्रायोरिटी मिलेगी। बिल्कुल सर, अब देखो यहाँ से करता हूँ तो बेटा 1 2 3 पर नंबरिंग 3 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, परंतु 1 2 पे आ रहा है क्या यहाँ पर? अच्छा, फिर मुझे ना 1 2 3 पे कर दूंगा, फिर मुझे 4 5 ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डबल बॉन्ड को छोड़ करके नंबरिंग उधर नहीं ले जा सकता।
कभी भी ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड को आप एक नंबर पे ही छोड़ दो। अगर आपने डबल बॉन्ड से नंबर स्टार्ट किया तो वो नंबर दूसरा नंबर कंप्लीट होना चाहिए जहाँ डबल बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है। बात समझ आ गई? तो अब मैं यहाँ पर यदि नंबरिंग करूँगा तो नंबरिंग में बेटा यहीं से ही करूँगा। 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया, ये आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास 5 हो गया, ये आपके पास 6 हो गया। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, ये अपन ने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद अपन क्या कह रहे हैं? नंबरिंग करने के बाद अपन कह रहे हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है एक तो ये बेटा सी, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसको आप ई से शो करते हो और इसको सी से। मुझे बताओ अल्फाबेटिकली सी पहले आता है या ई पहले आता है? सर सी पहले आता है, तो सी का नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बताओ? सी का नाम लिखा जाएगा सर 5 पे आपका आ जाएगा बेटा क्लोरो। क्या आ जाएगा? 5 पे आपका आ जाएगा क्लोरो। बोलो यस या नो? बिल्कुल सर, 5 पे हमारे पास आ जाएगा क्लोरो। ठीक है, 5 पे आ गया क्लोरो। ठीक है सर, सीधे हाथ से लिख दो चलो। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोनों हाथ से लिखने की। ठीक है, 5 पे आ जाएगा अपने पास क्लोरो, और सर 3 पे आ जाएगा इथाइल। पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, बिल्कुल सर। ईथेन 2 कार्बन का है तो इथाइल हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको अपन आइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आइल के नाम से जानते हैं। तो अपन ने कहा कि यार 5 क्लोरो 3 पे इथाइल अपने पास हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यार हमारे पास जो है इस तरीके से 5 क्लोरो 3 इथाइल हो गया, और 5 क्लोरो 3 इथाइल के बाद अपन कहेंगे, और हाँ फिर अपने पास साइक्लिक है नहीं है सर, तो मेन चेन कितने कार्बन की? 6। तो अपने पर लिख लेंगे हेक्स। क्या लिख देंगे? हेक्स लिख देंगे, बिल्कुल सर हेक्स लिख देंगे। फिर 2 पर इन लिख देंगे। बात समझ गए क्या? 2 पे इन है ना, तो ये हमारे पास इसका आईयूपीएसी नेम। ये क्या हो गया हमारे पास? इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो चुका है बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या बताओ यस या नो? बिल्कुल सर। चलो अब अपन नेक्स्ट करते हैं, ध्यान से समझना। अपन ने कहा कि यार यदि अपन इस तरीके से करें, चलो ये वाला है, इसका नेम क्या लिखोगे? अब फंस गए ना, अब फंस गए। क्यों सर? ये वाली नेमिंग तो हमने पढ़ी नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सी दिख रही है। क्योंकि सर यहाँ पे तो पहले ये भी है और फिर इसके पास भी सब्स्टिट्यूएंट है। कैसे करेंगे? बहुत बहुत स्ट्रेटेजिकली आप सोचो, थोड़ा सा सोचो। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी है बच्चा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब समझ रहे हो तुम लोग? नहीं समझ रहे? थोड़ा सा माइक में एडजस्ट कर लो, कर दो है कान पे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलो, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी क्या है? ध्यान से सुनना भाई। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी हमें ये कहता है बेटा, ध्यान से समझना, कि अपन कह रहे हैं कि हमारे पास ये वाला है, एग्जाम्पल है इस तरीके से। बिल्कुल है सर, हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये एग्जाम्पल है। फिर अपन ने कहा कि यार हमारे पास जो है इस तरीके से कार्बन चेन है, और अपन कह रहे हैं कि यार हमारे पास, अब अगर अपन इसमें नंबरिंग की देखें तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से करेंगे, बिल्कुल सर, क्योंकि डबल बॉन्ड पास में, तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, और ये 6 यहाँ पर। बात समझ गए क्या? 6 यहाँ पर हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट अपन बात करें अगर, तो अपनी नंबरिंग तो हो गई। नंबरिंग के बाद अपन, एक मिनट थोड़ा सा ना माइंड सही कर लेता हूँ। अब ठीक है, तो नंबरिंग तो हो गई बेटा अपनी। नंबरिंग के बाद क्या है? मैंने बोला कि यार हमारे पास जो है, ठीक। तो नंबरिंग के बाद अगर अपन देखें बेटा, तो नंबरिंग के बाद यहाँ पे आप देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जी सॉरी। तो अपन ने कहा नंबरिंग के बाद अपने पास ये वाला कंपाउंड लगा हुआ है, और ये वाला कंपाउंड लगे होने की वजह से अपन ने कहा कि यार हमारे पास जो है, अगर अपन डबल बॉन्ड को देखें, तो नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड वाले से यहाँ से, बिल्कुल सर। और अपने पास ये वाला जो कंपाउंड है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है बेटा। कैसे? देखो, इसमें आप इसको साइक्लोप्रोपाइल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आगे क्लोरीन भी जुड़ा है। क्या? कौन जुड़ा है इसमें आगे? क्लोरीन भी जुड़ा है। बिल्कुल सर, इसमें आगे क्लोरीन भी जुड़ा है। तो अपन क्या करेंगे? इस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं? ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जहां से ये स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट जुड़े कार्बन को, उससे भाई 4th पर है ये सब्स्टिट्यूएंट, इससे जस्ट जुड़े कार्बन को अपन 1 नंबर डालते हैं।
क्या नंबर डालते हैं बेटा अपन इसको? 1 नंबर डालते हैं, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो ये 2 नंबर पे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है तो बिल्कुल 2 नंबर पे आना चाहिए और 3 नंबर पे ये आ गया हमारे पास। अब अगर अपन देखें तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि अब है ना सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर है? 4 पर, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर लगा देंगे बेटा ब्रैकेट। फिर क्या लगा देंगे अपन? ब्रैकेट। ब्रैकेट अपन क्यों लगा देंगे? क्योंकि अपने पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स है, इस बार सिंपल नहीं है, तो अपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब अपन ने जो ये वाली नंबरिंग की है ना, इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ। अब अपन ने इसको ऊपर वाले को तो बिल्कुल भूल जाओ, स्किप करो इसको। ठीक है, अब इसके नंबरिंग क्या करेंगे? इसका नेम क्या लिखोगे बताओ? इसका नेम यदि आप लिखना चाहते तो क्या लिखते? इसका लिखते सर 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ये लिखते 2 क्लोरो, भाई 2 पे क्लोरो है और साइक्लोप्रोपेन यानी 3 कार्बन का है, तो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन आप कहीं ना कहीं इसका नेम लिखते सर। बिल्कुल सर, हम इसका नेम यही लिखते। तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 2 पे क्लोरो साइक्लोप्रोपेन नहीं, अरे ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये तो खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके आगे आएगा प्रोपाइल। तो अपन लिखेंगे 2 क्लोरो साइक्लो प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बिल्कुल सर, ब्रैकेट हमारे पास बंद हो जाएगा। देन उसके बाद अपन नाम लिखना चाहेंगे तो अपन क्या करेंगे कि इसका नाम क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। भाई अपन ने ऐसे लिख दिया कि 4 है हमारे पास और 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल है हमारे पास, ठीक है। फिर अपन नेम लिखेंगे इसका हेक्स, वर्ड रूट आएगा ना, अब ये तो साइक्लिक नहीं है ना, तो क्या आएगा? वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट हमारे पास क्या आएगा? हेक्स, और 2 पर क्या आ जाएगा बेटा? इन आ जाएगा। 2 पर क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। हेक्स 2 पर क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेमिंग होने वाली है इसकी, किसकी? ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कुछ इस तरीके से। क्लियर है बात? बोलो यस या नो। बिल्कुल सर। चलो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और बनाता हूँ मैं, ध्यान से समझना यहाँ पर। चलो इसका क्या नेम करेंगे, जल्दी बताओ भाई। इस वाले का अपन क्या नेम लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी? अपन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बोलो, लेफ्ट से करेंगे या फिर राइट से करेंगे, जल्दी बताओ। भाई अपन इसकी नंबरिंग करेंगे, देखो बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है तो यहीं से करेंगे। तो 1 हमारे पास ये हो गया, 2 हमारे पास ये हो गया, 3 हमारे पास ये हो गया, 4 हमारे पास ये हो गया, 5 हमारे पास ये हो गया, 6 हमारे पास ये हो गया। बात समझ गए क्या? 6 हमारे पास ये हो गया। क्लियर है? तो अपन ने कहा कि नंबरिंग जो है अपन कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब अपन ये जो कंपाउंड है इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना। अपन इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 यहाँ डालेंगे, फिर अपन डालेंगे 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया, क्या हो गया यहाँ पर? 2 3 5, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये यहाँ पर अपने पास 5 हो गया। क्लियर हो गई बात? अब इसका अगर अपन नेम लिखेंगे तो क्या लिखना चाहेंगे बताओ? अरे बोलो यार, इसका अगर अपन नेम लिखेंगे तो क्या लिखना चाहेंगे? अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा? सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर है सर। उसके बाद लगा देंगे अपन ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद अपन क्या करेंगे? इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के इस वाले ऊपर वाले को भूल जाओ। अब अपन इसका पर्टिकुलर नेम क्या लिखेंगे बताओ? इस वाले का पर्टिकुलर का नेम अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे अपन देखेंगे तो देखेंगे 2 पे है ब्रोमो। 2 पे क्या है? ब्रोमो। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 2 पे ब्रोमो। फिर अपन लिखेंगे कि ये साइक्लिक है तो अपन लिखेंगे साइक्लो। फिर कितने कार्बन का है? 5 का सर, तो अपन लिखेंगे पेंट। और फिर डबल बॉन्ड भी इसमें, तो पेंट 3 इन होना चाहिए। परंतु क्या ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो साइक्लो पेंट। कौन से नंबर पर है? डबल बॉन्ड 3 पर, तो 3 आपके पास क्या हो गया? इनाइल हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? हेक्स 2 इन हो गया। क्या हो गया? हेक्स 2 इन हो गया। तो इस तरीके से आप देख लो कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की आईयूपीएसी नेमिंग अपन इस तरीके से करते हैं। बात समझ गए क्या? चलो अब अपन थोड़े से साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल्स लेंगे। किसके एग्जांपल लेंगे? साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल लेंगे। साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल कैसे सर? ध्यान से समझना। अपन यहाँ पर साइक्लो एल्केन्स लेंगे, साइक्लो हेलो एल्केन्स लेंगे। जैसे अपन ने कहा कि यार हमारे पास ये कंपाउंड है,
यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है सर, इसका नाम क्या होगा? तो देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पर? केवल क्लोरो है, तो नंबरिंग कहाँ से? वहीं से स्टार्ट होगी। बिल्कुल सर, यहाँ से नंबरिंग 1 2, यहाँ पे 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। बिल्कुल सही हो गया। अब अपन क्या करेंगे? देखो क्लोरीन है तो 1 वाले 1 पे है, तो 1 क्लोरो क्या हो गया हमारे पास? 1 क्लोरो हो गया। बिल्कुल सर, हमारे पास 1 क्लोरो हो गया। 1 क्लोरो करने के बाद अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये साइक्लिक है क्या मेन चेन? बिल्कुल सर, तो अपन इसको लिखेंगे साइक्लो। ठीक है। अच्छा, कितने कार्बन का है? 5। क्या सब में सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल सर, तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन हमारे पास हो जाएगा। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट अपन ने कहा मान लो इस तरीके से है अपने पास, इस कंपाउंड की नेमिंग करना है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये इसके अंदर अपन ने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, एक यहाँ पर क्लोरीन है, एक यहाँ पर ब्रोमीन है। अब बताओ कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? सबसे पहले हमारा रूल ये है कि नंबरिंग अपन को जज करना आना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, जल्दी बताओ। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग अपने स्टार्ट करेंगे कि सर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन इसको देखें तो सबसे पहले नंबरिंग करी जाती है किसकी? डबल बॉन्ड की। किसकी करी जाती है सर? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको पहले अपन प्रायोरिटी देंगे। बिल्कुल सर, फर्स्ट प्रायोरिटी अपन उसी को देंगे। तो अपन ने कहा कि यार हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास ब्रोमीन है। तो डबल बॉन्ड में भी सर अब कहाँ से दे? यहाँ से दें या यहाँ से दें? तो देखो ध्यान से सुनना, अगर आप मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो तो 1, कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं ऐसे जंप कर जाऊं, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो एकदम एडजेसेंट नंबर पर आना चाहिए। बात समझ गए क्या? कभी भी आप डबल बॉन्ड को एक नंबर देके नहीं भाग सकते। क्लियर है बात? तो अपन ने कहा कि यार हमारे पास जो है यहाँ पे अगर अपन इसको 1 नंबर देंगे तो अपन को 2 यहीं लगाना पड़ेगा, और 1 2 3 पर ये ब्रोमो आ रहा है, यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 पर क्लोरो आ रहा है। अच्छा, पहले कौन आना चाहिए? अब देखो दोनों सब्स्टिट्यूएंट, ये भी 3 पर आ रहा है, ये भी 3 पर आ रहा है, तो अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट के बीच में भी टाई वाला केस है यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली चलेंगे। अल्फाबेटिकली चलते हैं तो ब्रोमो को पहले मिलना चाहिए, तो अपन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 पे ब्रोमो आ गया, 4 पे क्लोरो आ गया। तो अब इसका नेम क्या होगा जल्दी बताओ? सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं सर? सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से सुनना, अपन ने कहा कि यार इसको अपन लिखेंगे 3 पे ब्रोमो है हमारे पास। बिल्कुल सर, 3 पे हमारे पास ब्रोमो है। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? उसके बाद हमारे पास 4 पे क्लोरो है सर, तो ये लो सर 4 पे हमारे पास क्लोरो भी हो गया। आज समझ आ गई? उसके बाद क्या लिखेंगे सर? उसके बाद क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल सर, ये साइक्लिक है, तो वर्ड यूज आएगा साइक्लो। कितने कार्बन का है सर? ये 4 कार्बन का है, तो यहाँ पे आएगा ब्यूट। कहीं पर सिंगल बॉन्ड है? सारे सिंगल है? नहीं सर, डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 से, तो ब्यूट 1 इन, या फिर आप इसको ब्यूटीन भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे इसको? ब्यूटीन भी लिख सकते थे। क्या मेरी बात समझ आ गई क्या यार? बोलो यस या नो। इसको अपन क्या लिख सकते थे? ब्यूटीन भी अपन इसको लिख सकते थे। क्लियर है बात? बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट अपन ने देखा कि यार हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल तो हो गए। अब अपन थोड़ा सा जो है, मान लो ये वाला एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं। मान लो अपने पास ये है, साइक्लोहेक्सीन है इस तरीके से, यहाँ क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है। ठीक है, अब आप इसका नंबरिंग करो। चलो अब इसका नेमिंग लिखो। कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? कैसे लिखोगे इसको जल्दी बताओ? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? नंबरिंग यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्लोरो से करें या ब्रोमो से करें, तो देखो अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए तो बी पहले आता है, तो ब्रोमो से करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो मान लो अगर मैं यहाँ से 1 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब 2 कहाँ रखूँ? देखो 1 2 3 पे ब्रोमो आ रहा है, 1 2 3 पे क्लोरो आ रहा है, तो प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकली इसको मिलेगी। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ पर 6 हो गया। नाम क्या रखा जाएगा सर इसका? नाम इसका रखा जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो। 2 ब्रोमो है ना, तो क्या लिखेंगे? डाई ब्रोमो 1 पे और 3 पे, 1,3 ड्राई ब्रोमो, 5 क्लोरो, और क्या लिख देंगे अपन इसको? साइक्लोहेक्स इन। क्या लिख देंगे? साइक्लोहेक्सेन अपन इसको लिख देंगे। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट अपन करें हेलोअरीन्स की। भाई ये तो अपन ने करी हेलो एल्केन्स वाले की। अब अगर अपन करते हैं तो किसकी करेंगे? हेलोअरीन्स की करेंगे। हेलोअरीन्स की कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। हेलोअरीन में क्या है? बेंजीन है। हेलोअरीन में क्या है हमारे पास?
बेंजीन है। और बेंजीन रिंग का आईयूपीएसी क्या है? वो तो अपने आप में खुद में एक आईयूपीएसी है सर, उसका तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं हेलो अरेन्स में, वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे अपन ने कहा कि यार हमारे पास जो है इस तरीके से, देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं अपन, कि अपन ने कहा कि हमारे पास यदि बेंजीन है तो ये हमारे पास बेंजीन हो गई इस तरीके से, और मैंने इसके ऊपर क्लोरो लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने उसके ऊपर? क्लोरो लगा दिया। अब क्लोरो लगाने से क्या होगा? देखो, सबसे पहले अगर अपन नाम लिखें तो किसका नाम आएगा हमारे पास? क्लोरीन का नाम आएगा, मतलब क्लोरो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, बिल्कुल सर। और बेंजीन अपने आप में, को पता है ना, ये जो बेंजीन है इसका अपने आप में एक आईयूपीएसी नेम है बेंजीन ही। बात समझ गए? वैसे अपन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्स 1 2 3 4 5, तो साइक्लोहेक्स 1,3,5, ठीक है ना, ट्राईइन इसका आईयूपीएसी नेम होता है, परंतु अपन इसको क्या लिख सकते हैं? बेंजीन एज आईयूपीएसी ने कहा है कि आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एज ए बेंजीन आप इसको जब यूज कर सकते हो तो अपन इसका नाम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कौन हो गया? क्लोरो, बिल्कुल सर, ये अपन ने लिख दिया क्लोरो, और ये बेंजीन रिंग को क्या लिख दिया? बेंजीन। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल, बहुत इजी, मतलब हेलो अरेंज में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कि बेंजीन के इर्द गिर्द किस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, उसके नेम लिख दो, नंबरिंग करके, नंबरिंग है तो नंबरिंग करके लिख दो, वरना आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो? बेंजीन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बेंजीन हमारे पास आईयूपीएसी हो गया। दूसरा अपन बात करें तो अपन ने कहा हमारे पास इस तरीके से अगर कंपाउंड है, मान लो ये अपने पास कंपाउंड हो गया इस तरीके से, एक यहाँ पर ये ब्रोमो है, एक यहाँ पर ये क्लोरो है। बात समझ गए? अब इसका नेम कैसे करेंगे जल्दी बताओ, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर अगर देखें तो बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो जाहिर सी बात है किससे करेंगे? बी से करेंगे सर। तो बी से करेंगे तो अपन यहाँ पे डालेंगे 1 नंबर, देन इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर, देन इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर, देन इसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, देन उसके बाद 6। अब बताओ बस नंबरिंग की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? 1 ब्रोमो आ गया, और उसके बाद हमारे पास आ गया, बताओ क्या? 3 क्लोरो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे? बेंजीन। क्या लिख देंगे? बेंजीन अपन लिख देंगे। बात समझ गए क्या? ये इस तरीके से आप देख रहे हो कि आईयूपीएसी होता है। इट्स वेरी सिंपल, कोई टिपिकल काम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अपन अपना जो दूसरा बेसिक स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का, वो है हमारे पास कि आपको डिग्री पता करना आना चाहिए। क्या पता करना आना चाहिए? डिग्री पता करना आना चाहिए। अगर अपन देखें डिग्री की बात करें, अगर अपन डिग्री की बात करें तो डिग्री कैसे पता करते हैं सर? ध्यान से सुनना। अपन ने कहा कि यार हमारे पास एक कार्बन है, हमारे पास एक कार्बन है, ये रहा, और इससे मान लो ये लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर अपन ने कहा कि यार ये कोई X अपन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये किस टाइप का हेलोजन हुआ? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, मतलब ये किस टाइप का हेलो एल्केन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो ये अपन कैसे पता लगाते हैं? ध्यान से सुनना। अपन ने कहा कि यार हमारे पास जो है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको अपन बोलेंगे 3 डिग्री। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। बात समझ गए क्या? इसी तरीके से आपको अल्कोहल को भी पहचानना आना चाहिए कि यदि X की जगह मान लो यहाँ पर OH जुड़ा होता, X की जगह यहाँ पर क्या जुड़ा होता बेटा? OH जुड़ा होता, तो वो हमारे पास हो जाता 3 डिग्री अल्कोहल। क्या हो जाता हमारे पास? 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता। और अपन ने कहा कि यदि हमारे पास इस तरीके से है कि ये कार्बन है, इधर एक कार्बन है CH3, इधर भी एक कार्बन है CH3, और यहाँ पे मान लो एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारे पास हो गया 2 डिग्री। कैसा हो गया? 2 डिग्री। और अपन ने कहा कि यार अपने पास जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है वो केवल और केवल मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का भी आपको समझ के आना चाहिए, क्योंकि अपन जब SN1 SN2 रिएक्शन करेंगे तो वहां पर अपन कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन करेंगे। अपन कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो वो अपन कैसे बोल पाएंगे जब आपको पता होगा कि सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है। ठीक है, जैसे अपन 3 डिग्री से बात करें तो अगर हेलोजन यहाँ से निकल जाए, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफ़ी
ज़्यादा होती है। तो यदि हेलोजन यहाँ से निकल जाए तो हेलोजन के निकलने पर कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो 3 डिग्री हेलोजन से अगर हेलोजन निकल रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री वाले से निकल रहा है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और 1 डिग्री वाले से निकल रहा है तो बेटा क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बन। बात समझ आ गई क्या, बोलो यार, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर, ठीक है। नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपके पास रेजोनेंस। ध्यान से समझना, जीओसी का पार्ट है, ठीक है। जहां तक हो रहा है, मैं 12th क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको 11th के सारे बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये बेसिक नहीं आएंगे तो आप 12th में जो है हेलो एल्केन चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन ने कहा कि यार हमारे पास जो है, हमने सर एक तो आईयूपीएसी देखा, आईयूपीएसी में क्या देखना है, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये रूल याद, कौन सा रूल याद रखना है आपको, ये वाला रूल याद रखना है। क्या है रूल, कि सबसे पहले अपन किसका नाम लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स का, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, क्लोरो ब्रोमो आयोडो एल्काइल नाइट्रो, इस तरीके से हो सकता है। फिर उसके बाद अपन कहेंगे कि यदि मान लो अपने पास मेन चेन साइक्लिक है तो अपन वर्ड यूज करेंगे क्या, साइक्लो। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट आपको पता है अच्छे से, मैथ प्रोप वाला। फिर उसके बाद अपन लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, ये आता है सिंगल डबल और ट्रिपल के लिए, सिंगल बॉन्ड है तो अपन लिखेंगे एन, कहीं पर डबल बॉन्ड है तो अपन विथ नंबर क्या लिखेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो विथ नंबर अपन डबल और ट्रिपल लगाएंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है, OH का ऑल आता है, एल्डिहाइड का ऑल आता है, कीटोन का ऑन आता है, इस तरीके से टोटल 14 होते हैं, परंतु हम यहाँ पर जो जो चैप्टर वाइज हैं उस तरीके से करेंगे। क्लियर हो गई बात, चलो अब अपन देखते हैं कि अपने ये एग्जाम्पल भी देखे काफ़ी सारे, यार सर ये वाले एग्जाम्पल हो गए, ये वाले एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल हो गए। अब अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रेजोनेंस है, इस वाले चैप्टर में आपको काम में आएगा। देखो रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान से समझना, व्हाट इज रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट की अगर अपन बात करें, रेजोनेंस क्या होता है, तो ये होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन के कारण, कॉन्जुगेशन के कारण, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉन्जुगेशन के कारण शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होना कॉन्जुगेशन की वजह से, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अब सर ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन को ध्यान से समझना, ये कंडीशंस होती हैं। कॉन्जुगेशंस क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस कैसे होती है, ध्यान से समझना, कि अगर अपन ने कहा कि यार आपको यदि कहीं पर इस टाइप का पेयर दिखे, किस टाइप का, इस टाइप का, देखो किस टाइप का, अपन ने कहा कि यार आपको कभी यहाँ पर पेयर दिखे, कैसा, पाई, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, तो आप समझ जाना कि वहां पर रेजोनेंस होगा। क्या होगा वहां पर, रेजोनेंस होगा। ये एक कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, ये क्या है, एक कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। लेकिन यदि मैंने कहा, यदि मैंने कहा कि हमारे पास पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है, तब भी आप समझ जाना कि कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। अपने पास पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज है, तब भी समझ जाना है कि कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। अपन ने कहा कि हमारे पास पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और भाई पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव हो गया, पाई सिग्मा नेगेटिव हो गया, पाई सिग्मा, और आपके पास मान लो क्या है, पाई है वापस, क्या है आपके पास, पाई है, पाई है, सिग्मा है, फिर उसके बाद वापस क्या है, पाई है। तो ये जनरल आपको कंडीशन से एक और होती है, जैसे पाई, सिग्मा और वेकेंट ऑर्बिटल्स, परंतु हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। हमारे को केवल और केवल इन बातों का ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव हो गया, पाई सिग्मा नेगेटिव हो गया, पाई सिग्मा पाई हो गया। बात समझ आ गई क्या, बोलो यार, बिल्कुल सर। अच्छा अब अपन देखते हैं कि सर ये अप्लाई कैसे होता है। अप्लाई कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखना। अपन ने कहा कि यार हमारे पास यदि इस टाइप का है, देखो सबसे पहले अपन सिंपल कंपाउंड में देखते हैं। जैसे अपन ने कहा हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, अपने पास ये वाला स्ट्रक्चर है,
अब देखो, क्या इस स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है? जल्दी बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन है क्या? क्या आपको इनमें से कोई पेयर यहाँ पर नजर आ रहा है? बिल्कुल सर। कहाँ नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, अपन ने कहा यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर हेलोजन। यहाँ पर क्या है? हेलोजन है। हेलोजन के पास क्या है? यहाँ पर लोन पेयर है। हेलोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो अपन क्या करेंगे, जरा जल्दी बताओ भाई। पाई बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, और फिर हमारे पास क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। बिल्कुल सर, हमारे पास लोन पेयर हो गया। तो अब क्या करेंगे अपन? अब अपन बेटा इसको करेंगे कि यहाँ पे आप देखो शिफ्टिंग कैसे होती है, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो समझ आ गया, बट यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान से समझना। पाई है, सिग्मा है, और आपके पास लोन पेयर है, तो होता होता क्या है कि ये लोन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट होता है, इधर की तरफ शिफ्ट होता है। ध्यान से समझना, ये क्या हो गया? लोन पेयर जो होता है बेटा पहले इधर की तरफ शिफ्ट होता है। अब ये इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी क्या? क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर आ जाता है। देखो इस तरीके से आप देखते हो, तो यहाँ पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैं बताऊँ आपको किस तरीके का, देखो इस तरीके से। पॉजिटिव, और ये यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से भाई ये वाला बॉन्ड इधर चला गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इसने अपने लोन पेयर इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सर, ठीक है। हालांकि बहुत अनस्टेबल होगा, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि कैसे मतलब कॉन्जुगेशन हो रहा है। मतलब मैंने आपको अप्लाई करना बताइए कंडीशन, कि कॉन्जुगेशन की कंडीशंस को आप अप्लाई कैसे करो। बात समझ गए क्या? कॉन्जुगेशन की कंडीशंस को आप अप्लाई कैसे करोगे बेटा, तो इस तरीके से आप उसको अप्लाई। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट अपने पास है, ध्यान से समझना। एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, उसका अपन कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। अपन ने कहा कि हमारे पास ये एक रिंग है। ये तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि क्लोरीन हेलोरिन्स तो है ही है इसमें। ये हमारे पास क्लोरीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या पाई सिग्मा और लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है क्या? क्या पाई सिग्मा और लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है? जल्दी बताओ। है सर। कहाँ प्रेजेंट है? देखो यहाँ पर है, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो क्या ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा? बिल्कुल सर। और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल सर। या आप ऐसा कर लो, 1 2 3, 3 पे जो है वो 1 पे, 1 2 के बीच का डबल बॉन्ड 2 3 पर। और मेरे हिसाब से आपको ये निशान बनाना आनी चाहिए और याद भी रहना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बताओ, बन जाएगा? बिल्कुल सर बन जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इधर हो गया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ध्यान से समझो। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला। ये देखो, ठीक है। अब अपन ने कहा यहाँ पे है, ध्यान से देखो, ये पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इधर, ये वाला इधर। पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इधर, ये पाई इधर। ये लो हो गया, वापस वही स्ट्रक्चर बन गया। बिल्कुल सर। तो आप देखो कि 5 यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बन रहे हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने की बात करूँ बेटा, क्या बात करूँ? रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने की अगर मैं बात करूँ, तो वो कैसा बनता है? ध्यान से समझना। ये अपने पास बेंजीन रिंग है, बिल्कुल है सर। अरे
इसमें ना जब भी हाइब्रिड बनाते हैं ना, तो हाइब्रिड में याद रखना कि कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? डबल बॉन्ड नहीं लगाते। देखो अपन यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, उसको लिख देंगे, बिल्कुल से लिख देंगे। अब अपन कहेंगे कि यार डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मूव करा, आप बताओ। तो देखो डबल बॉन्ड डॉटेड से इस यहाँ पर मूव करा, यहाँ पर मूव करा, अच्छा यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज रहा, जबकि यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव। डेल नेगेटिव इसलिए बोला मैंने, डेल नेगेटिव इसलिए बोला बेटा क्योंकि पूरा कंप्लीटली तो कहीं एक जगह पर रहा ही नहीं ना, इस पर दौड़ता रहा, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहा। ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर आना चाहिए। बात समझ गए? मैंने रेजोनेंस बता दिया, मैंने जो भी बेसिक यहाँ पर यूज होने वाला है इस चैप्टर में वो बता दिया। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलोरिन्स क्या होते हैं बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन। आज अपन ने पूरा बेसिक पढ़ा है, ध्यान से समझना। क्या पढ़ा है अपन ने? बेसिक पढ़ा है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं। ऐसा कुछ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज अपन ने नहीं किया है, परंतु ये बेसिक जानना जरूरी था। अगर आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स का नेम ही नहीं आएगा बेटा, तो अपन कैसे आगे प्रोसीड करेंगे बताओ? आप कैसे आगे प्रोसीड कर पाओगे? क्लियर बात? तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर आज बेसिक कवर किया है। क्या कवर किया? बेसिक। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना। जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अपन चैप्टर्स की जो भी रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो रिएक्शंस को अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो जाते जाते किसी के साथ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ का ऑफर है, ठीक है। सक्षम, ट्रोना और अटल बैच जेई 2027, जेई 2026, जेई 2026 के लिए, ठीक है। इसी के साथ आप इन कोर्सेज को कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे आप इनको परचेज कर सकते हैं? तो बेटा प्ले स्टोर पे, या फिर आप जा करके इस क्यूआर को मतलब भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है। और या फिर आप प्ले स्टोर पे जा करके आईपीए इंस्टीट्यूट के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐप पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड हो जाएगा, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अगले लेक्चर में। क्लियर हो गई बात? चलो।